शोक का द्वार, विश्वासघाती बाब अल मंडेब का सफर। पानी के एक ऐसे संकरे रास्ते की कल्पना कीजिए जो केवल 18 मील चौड़ा है और अरब प्रायद्वीप की नुकीली चोटियों को अफ्रीका के धूप से झुलसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अलग करता है। हजारों वर्षों से जिस भी नाविक ने पूर्व की संपत्ति को पश्चिम के बाजारों तक पहुंचाने की इच्छा की, उसे इस सुई की नोक जैसे रास्ते से गुजरना पड़ा। अरबी में इसका नाम एक ऐसी चेतावनी है जो सदियों से गूंज रही है, बाब अल मंडेब यानी शोक का द्वार। प्राचीन नाविकों के लिए ये केवल एक मील का पत्थर नहीं था, ये एक ऐसी कठिन परीक्षा थी जहां प्रकृति के तत्व और मानवीय महत्वाकांक्षा आपस में टकराते थे। ऐतिहासिक स्रोत बाब अल मंडेब को विशाल हिंद महासागर प्रणाली के भीतर महत्वपूर्ण बाधा बिंदुओं में से एक रूप में परिभाषित करते हैं। यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच एक संकीर्ण दहलीज के रूप में कार्य करता है। इस मार्ग पर नौकायन करना सर्वोच्च कौशल की परीक्षा थी। खुले महासागर के विपरीत, जहां एक कप्तान भरोसेमंद मानसून पर निर्भर रह सकता था, लाल सागर अपनी ही एक अलग दुनिया थी जो प्रचलित उत्तरी हवाओं और खतरनाक उथले पानी से ग्रस्त थी, जो पल भर में एक सिले हुए तख्ते वाले डाउ जहाज के तल को चीर सकते थे। इस द्वार के दक्षिणी छोर पर मुजा का प्राचीन बंदरगाह स्थित था, जो आधुनिक मोचा के पास है। स्रोत मुजा का वर्णन समुद्री वाणिज्यिक गतिविधि के छत्ते के रूप में करते हैं, जो अरब जहाज मालिकों, चार्टर्स और नाविकों से भरा रहता था। यहीं पर अफ्रीकी तट के जहाज उन जहाजों से मिलते थे जिन्होंने भारत के भृगु कच्छ से खुले समुद्र को पार किया था। मुजा कई लोगों के लिए अंतिम पड़ाव था, इससे पहले कि वे उत्तर में बैरनिका जैसे मरुस्थलीय व्यापारिक केंद्रों की ओर बढ़ने के लिए जल डमरू मध्य के शोक का सामना करें। इस द्वार का शोक केवल हवा और चट्टानों के कारण नहीं था। चूंकि ये एक संकुचित मार्ग था, इसलिए यह समुद्री डकैती और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए भी एक चुंबकीय केंद्र था। इन जलमार्गों में चलने वाले जहाजों को अक्सर डहलेक द्वीपों या इरिट्रिया के तट पर स्थित हमलावरों से जूझना पड़ता था। इस महत्वपूर्ण धमनी की रक्षा के लिए अदन का बंदरगाह एक रणनीतिक प्रहरी के रूप में उभरा। एक खड़ी ज्वालामुखी क्रेटर वाला यह प्रायद्वीप एक उत्कृष्ट लंगरगाह प्रदान करता था और लाल सागर के सीमा शुल्क गृह के रूप में कार्य करता था, जहां भारतीय रेशम से लेकर रोमन सिक्कों तक दुनिया के सामानों का वजन और हिसाब किताब किया जाता था। बाब अल मंडेब हिंद महासागर के जुड़ाव और परस्पर क्रिया का एक सटीक उदाहरण है। यह वह स्थान है जहां तीन महाद्वीपों के व्यापारिक और पवित्र भूगोल को एक संकीर्ण धारा में विलीन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह वह स्थान है जहां तीन महाद्वीपों के व्यापारिक और पवित्र भूगोल को एक संकीर्ण धारा में विलीन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका नाम प्राचीन व्यापार के उच्च जोखिमों के भौतिक गवाह के रूप में कार्य करता है। यह व्यापारी के लिए अपने पीछे शोक का द्वार देखना जीत का संकेत था, लेकिन इसे अपने रास्ते में देखना इस बात की याद दिलाता था कि प्राचीन दुनिया में चौंका देने वाली संपत्ति और जलमग्न विस्मृति के बीच की दूरी अक्सर केवल 18 मील चौड़ी थी।